क्या आपने वो खबर सुनी जिसने सिर्फ बॉलीवुड नहीं बल्कि पूरे देश को सदमे में डाल दिया है? वो सितारा जिसे हर उम्र के लोग दिल से चाहते हैं, सलमान खान। वो जो आज भी फिल्मों में एक्शन करता है, स्टेज पर जान डाल देता है और करोड़ों दिलों की धड़कन बना हुआ है। आज उसी सलमान को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया है। क्या वाकई सलमान खान अब पहले जैसे नहीं रहे? क्या वाकई उनके चेहरे के पीछे छुपा है एक ऐसा दर्द जिसकी भनक भी उन्होंने किसी को नहीं लगने दी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बीमारी उनके करियर को रोक देगी या वो फिर एक बार साबित करेंगे कि भाईजान कभी हार नहीं मानता? ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये उस हिम्मत की कहानी है जो एक सुपरस्टार को इंसान से कहीं ऊपर ले जाती है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है सलमान की सेहत से जुड़ी वो बड़ी सच्चाई जो आज हर फैन के दिल में डर और दुआ दोनों ले आई है। दोस्तों, ये कोई उड़ती हुई अफवाह नहीं है और ना ही किसी मीडिया की सनसनी। खुद सलमान खान ने कैमरे के सामने बैठकर बेहद शांत लेकिन गंभीर लहजे में इस सच्चाई से पर्दा उठाया है कि उनके दिमाग में ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो किसी भी क्षण उनकी जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। जी हां, सलमान ने बताया कि उन्हें ब्रेन एन्यूरिज्म और एवी मालफॉर्मेशन जैसी गंभीर समस्याएं हैं। ऐसे हालात जो एक पल में सब कुछ बदल सकते हैं, यहाँ तक कि जिंदगी भी छिन सकती है। हैरत की बात यह है कि इतने बड़े खतरे के बावजूद सलमान न केवल फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं बल्कि एक्शन सीन, स्टंट और लगातार शूटिंग शेड्यूल का हिस्सा बने हुए हैं। यह खुलासा हुआ एट ग्रेट इंडियन कपिल शो में, जहां सलमान पहली बार इतने गंभीर और निजी विषय पर बात करते दिखे। उन्होंने यह भी बताया कि वह ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया नाम की बीमारी से भी लंबे समय तक जूझ चुके हैं। एक ऐसा दर्द जो चेहरे की नसों में बिजली जैसे झटके देता है, इतना तीव्र कि इसे सुसाइड डिजीज कहा जाता है। सलमान ने कहा, मैं सालों तक इस दर्द से गुजरा पर किसी से कहा नहीं। मुझे डर था कि लोग मुझे कमजोर मानेंगे। और फिर उन्होंने एक और सच्चाई सामने रखी कि उनके ब्रेन में एन्यूरिज्म है और साथ ही आर्टेरियोवीनस मालफॉर्मेशन एवीएम जैसी गंभीर स्थिति भी है। ये जानकर शो में मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह गया। अब आप सोचिए, वो इंसान जो रियलिटी शोज में हंसी बिखेरता है, जो पर्दे पर खलनायकों को धूल चटा देता है, जिसके डायलॉग पर थिएटर तालियों से गूंज उठते हैं, वही सलमान जब ये कहे कि उसके सिर के भीतर कभी भी एक धमाका हो सकता है, तो क्या कोई भी दिल दहल न जाए? डॉक्टर्स ने उन्हें साफ चेतावनी दी है कि ये बीमारी कभी भी ब्लीड कर सकती है और अगर ऐसा हुआ तो ऑपरेशन का भी मौका नहीं मिलेगा। फिर भी सलमान आज भी रात के 2 बजे तक शूटिंग करते हैं, ऊंची इमारतों से कूदते हैं, बाइक पर स्टंट करते हैं और इसका एक ही कारण है, फैंस का प्यार और अपने काम के प्रति जिम्मेदारी। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे दया की नजर से देखें। मैं वो इंसान बनना चाहता हूं जो अकेले अपने डर को हराकर आगे बढ़ता है। जब कपिल शर्मा ने पूछा, डर नहीं लगता? सलमान मुस्कुराकर बोले, डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन मैं उस डर को अपने काम में डाल देता हूं। जब तक सांस है, मैं कुछ कर गुजरना चाहता हूं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये बीमारियां इतनी खतरनाक क्यों हैं? ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया एक ऐसी स्थिति जिसमें चेहरे की एक नस में इतना तेज दर्द होता है कि महसूस होता है जैसे चेहरा फटने वाला हो। इस दर्द से जूझना इतना कठिन है कि कई मरीज आत्महत्या तक सोचने लगते हैं। ब्रेन एन्यूरिज्म, जब दिमाग की कोई नस गुब्बारे की तरह फूल जाती है और अगर वो फट गई तो ब्रेन हेमरेज या स्ट्रोक हो सकता है। अगर वक्त रहते इलाज न मिले तो इंसान की जान भी जा सकती है। एवी मालफॉर्मेशन एक दुर्लभ लेकिन घातक स्थिति जिसमें दिमाग की नसें और धमनियां उलझ जाती हैं। इससे खून का बहाव बिगड़ जाता है और अचानक भारी ब्लीडिंग हो सकती है, इतनी गंभीर कि ऑपरेशन का भी वक्त न मिल पाए। अब जरा सोचिए, एक तरफ ऐसी 3 गंभीर और जानलेवा बीमारियां और दूसरी तरफ वही इंसान रोजाना शूटिंग सेट पर पहुंचता है, एक्शन सीन करता है, स्टेज पर परफॉर्म करता है और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनकर खड़ा होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या उनकी यह हालत सिर्फ एक अभिनेता की निजी लड़ाई है या पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी एक अलार्म? क्या सलमान को अब ब्रेक ले लेना चाहिए? क्या उनकी आने वाली फिल्मों की प्लानिंग बदलेगी या फिर जैसा वो हमेशा करते आए हैं वैसे ही आगे भी करते रहेंगे? सूत्रों के मुताबिक सलमान खान फिलहाल रुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उन्होंने अपनी टीम से साफ कहा है, जब तक हालात बेकाबू न हो, शूटिंग नहीं रुकेगी। और यही वजह है कि उन्होंने टाइगर वर्सेस पठान जैसी हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म की शूटिंग के लिए हरी झंडी दे दी। बाइक पर स्टंट, बिल्डिंग से कूदना, दुश्मनों से भिड़ना, वही सब जो भाईजान हमेशा करते आए हैं,
वो इस बार भी कर रहे हैं। अब डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की चिंता भी समझी जा सकती है। कहीं अचानक सेट पर सलमान की तबीयत बिगड़ न जाए, ये डर जरूर है। लेकिन सलमान की जिद के सामने कोई कुछ कह नहीं पा रहा। बताया जा रहा है कि सलमान ने खुद कहा है कि सेट पर हमेशा एक मेडिकल टीम मौजूद रहे, ताकि अगर कभी भी कोई इमरजेंसी हो तो फौरन मदद मिल सके। इस वक्त उनके चाहने वालों की भावनाएं भी उफान पर हैं। किसी ने लिखा, भाईजान स्टील से बने हैं, तो किसी ने कहा, जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसे खुदा भी बचाता है। सोशल मीडिया पर अब सिर्फ सलमान की बीमारी की खबरें नहीं चल रही, बल्कि लोग इससे जुड़ी बीमारियों के बारे में भी अवेयरनेस फैला रहे हैं। ब्रेन एन्यूरिज्म और एवी मालफॉर्मेशन जैसे खतरे चुपचाप कैसे जानलेवा साबित हो सकते हैं, यह अब चर्चा का विषय बन गया है। अब बात करें सलमान की निजी जिंदगी और भविष्य की प्लानिंग की, तो क्या अब वो अपने करियर की रफ्तार धीमी करेंगे? खुद सलमान ने एक इंटरव्यू में कहा था, जब तक मेरा शरीर साथ देगा मैं काम करता रहूंगा, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि अपने अपनों को और वक्त दे सकूं। यानी कहीं ना कहीं अब भाईजान को एहसास हो गया है कि जिंदगी में केवल शूटिंग नहीं, रिश्ते भी मायने रखते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सलमान अब एक हेल्थ फाउंडेशन शुरू करने की योजना में भी हैं। बीइंग ह्यूमन के बैनर तले चलने वाली यह पहल आम लोगों के लिए एवी मालफॉर्मेशन जैसी बीमारियों की फ्री स्क्रीनिंग कराएगी, ताकि समय रहते इलाज मिल सके और किसी की जिंदगी बचाई जा सके। अब बड़ा सवाल, अगर सलमान को कुछ हो गया तो इसका असर सिर्फ फिल्मों पर नहीं, बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री पर पड़ेगा। कोर्ट केस हो, कंट्रोवर्सी हो, या अब ये बीमारी, सलमान हमेशा बिना शोर किए आगे बढ़ते रहे हैं। एक बार उन्होंने कहा था, जब पहली बार ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया की दर्दनाक हालत से गुजरा तो सोचा अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन खुद से कहा, या तो दर्द को हरा दो या खुद हार जाओ, और मैंने दर्द को हरा दिया। आज सलमान खान के वो शब्द लाखों फैंस के लिए उम्मीद और हौसले की मिसाल बन चुके हैं। और जब उन्होंने खुद सामने आकर अपनी हालत का खुलासा किया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सिर्फ एक अभिनेता के रूप में नहीं, बल्कि एक जुझारू इंसान के तौर पर भी उनकी सराहना करें। हालांकि इस दौरान कुछ रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि सलमान बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के तहत एक हेल्थ प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, इसलिए हम इस दावे की पुष्टि नहीं करते। लेकिन इतना तय है कि ब्रेन एन्यूरिज्म और एवी मालफॉर्मेशन जैसी खतरनाक बीमारियों को लेकर सलमान द्वारा किया गया खुलासा पूरी तरह सच है, जिसे उन्होंने खुद सबके सामने स्वीकार किया है। अब सवाल आपसे, क्या सलमान खान को अब थोड़ा आराम लेना चाहिए, या वो जैसे अब तक चलते आए हैं वैसे ही आगे भी चलते रहना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।